साथ गुरु की वाणी वाणी का श्रवण तुर्की वाणी अमृत वाणी गुरुदेव की वाणी है। अपने आप को प्यार करना। भगवान जी की वाणी है अपने आप को प्यार करना। अपने आप को प्यार करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। अपने आप को प्यार करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। प्रेमी ने कहा अपने आप को प्यार करने का क्या मतलब है। प्रेमी ने कहा भगवान जी अपने आप को प्यार करने का क्या मतलब है। भगवान जी ने कहा अभी मैं सारी दुनिया से तृप्त हूँ। अभी मैं सारी दुनिया से तृप्त हूँ। तू तृप्त नहीं है। तू तृप्त नहीं है। कोई भी तृप्त नहीं है। फुल कि अब मुझे आज के बाद कुछ नहीं चाहिए। वाणी गुरुदेव की है, चेकिंग हमारी। जो गुरु बोलता है वो वचन पूर्ण सत्य है। अपने आप को प्यार करने का मतलब भगवान जी ने बताया कि अभी मैं तृप्त हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ। पर गुरु ने साथ बोला कि तू तृप्त नहीं है। कोई भी तृप्त नहीं है फुल कि मुझे अब आज के बाद कुछ नहीं चाहिए। किसी की ऐसी बात है तो कृपा बताओ कि मुझे आज के बाद अब और कुछ नहीं चाहिए। जो भोगना था भोग लिया, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो होना था सो हो गया। जो बीत गया वो इंसाफ था, मेरे ही कर्मों का फल था। ऐसा होना था तो ऐसा हुआ। अब शिकायत है जो बीत गया वो इंसाफ था, मेरे ही कर्मों का फल था। ऐसा होना था तो ऐसा हुआ। अब शिकायत है। गुरु कहता है अपने आप को प्यार करने का मतलब है कि मैं तृप्त हूँ फुल, तू तृप्त नहीं है। जब गुरु बोल रहे तू तृप्त नहीं है तो इसका क्या मतलब है। गुरु बोल तो रहा है कि तू तृप्त नहीं है, पर इस वचन में इतनी सारी ब्लेसिंग भी तुझे भेज रहा है कि तू तृप्त हो जा। बोलने में सुनने में वचन कुछ और है, पर इफेक्ट उसका कुछ और है। इफेक्ट उसका कुछ और है। पता ही नहीं पड़ा कैसे सत्संग में आते आते, संतों के साथ बैठते बैठते, ज्ञान यात्रा में आते आते कैसे अंदर में परमात्मा प्रकट होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, भरता जा रहा है परमात्मा से। ये अंतःकरणीय जीवन और जगत अपने आप धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। ना कोई तपस्या है, ना कोई कुछ करना पड़ रहा है, ना कोई योग है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब उस परमात्मा के हुक्म में हो रहा है और ऑटो मोड में हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। परमात्मा एक सूर्य है जो अपनी ओर हर अपने प्यारे को, जो उसमें अपना मन रख के बैठा है,
उसमें अपना भाव रख के बैठा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और हम ये फील कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन नित्य प्रति हम उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अपने आप को प्यार करने का मतलब है कि मैं पूर्ण तृप्त हूं, पर तू तृप्त नहीं है। फिर भगवान ने बोला कोई भी तृप्त नहीं है, फुल। फुल मतलब वो परमात्मा, फुल मतलब वो परमात्मा वाली तृप्ति कि मुझे आज के बाद अब कुछ और नहीं चाहिए। किसी के जीवन में ऐसा घट रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। समझ के हाथ खड़ा करिए, झूठी ना बनी। फोटो खिंचवाने का ये ज्ञान नहीं है। सही बोल रहे। वो कौन तृप्ति फील कर सकता है फुल वाली, फुल माना भगवान। वो कौन तृप्ति फील कर सकता है फुल वाली जब अपने को प्रेम किया है, जब अपने को प्रेम किया है, वही फील कर सकता है वो परमात्मा वाली फुल तृप्ति। बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। बाकी गुरु कहता है हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलते बोलते कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोलते बोलते ये वचन कब तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो जाएगा तुमको खुद भी नहीं पता चलेगा। एक दिन तुम्हारे अंदर भी ये भाव आएगा कुछ नहीं चाहिए। बोलते बोलते गुरु के वचनों को बोलते बोलते, गुरु के साथ इन वचनों को, दिव्य वचनों को रिपीट करते करते कब तुम्हारे जीवन में ऐसा घट जाएगा कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अब हमने और कोई नया कर्म नहीं बनाया, अब हमने और कोई कर्म नया नहीं बनाना। अब हमने और कोई कर्म नया नहीं बनाना। क्या मतलब है इसका? हर पल सुजागी सुजागी रखनी थोड़ी पड़ती है। तुम अपना नाम रखो सुजागी, भूल जाओ उषा, भूल जाओ मधु, तुम अपना नाम रख लो सुजागी। हो ही नहीं पाए, बन के कुछ हो ही नहीं पाए। धीरे धीरे तुम भी फील करोगे ये जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आता जा रहा है। गृहस्थ में जवाबदारी होती है पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, वो भी फॉर्मेलिटी रह जाती है। और जब कुदरत पत्नी को ही तुम्हारे साथ भेज दे फिर किसकी, फिर फॉर्मेलिटी भी खत्म, फिर तो फॉर्मेलिटी भी खत्म। सारी कहानी मन की है, सारा खेल मन का है। कपिल चेयर लेके जाओ, साफ करो।
प्रेमी पूछता है भगवान जी, जो अपने आप को प्यार करेगा ना उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इधर उधर टाइम पास करने के लिए। देखो अपने जीवन को चेक करके बताओ। भगवान जी, जो अपने को प्यार करेगा ना उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इधर उधर टाइम पास करने के लिए। वो संग भी करेगा तो योगी का। सो घूमने का दिल करेगा ना, वो योगी के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्तियां परमात्मा से योगी के संग में जाएगा तो जुड़ी रहेगी, और जगत के संग जाएगा तो जगत बार 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 तुझे अपने में खींचेगा, अपनी बात में पार्टी बनाएगा। जगत कैसे चलता है कि एक कहे और दो कहे वाह 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 वाह, अनवांटेड साथ हो जाता है। बाहर का संसार भी बढ़ता जाता है, अंदर का संसार भी मल्टीप्लाई होता जाता है। और गुरु के पास आने से बाहर का अध्यात्म भी बढ़ता जाता है, और बाहर के अध्यात्म से अंदर का अध्यात्म भी बढ़ता जाता है। जहाँ इतने प्रेमी बैठे हैं, इतने योगी बैठे हैं, इतने संत बैठे हैं, सबका मार्ग तो एक वो परमात्मा ही है ना। तो इतनी सारी बढ़िया कंपनी में तो अंदर का क्या कमाल और खेल होता है ना। बिना कुछ करें, बिना कुछ प्रयास करें, अपने आप इतना आनंद आना शुरू हो जाता है। इसीलिए संसार से, जगत से हटकर भगवान जी ने ज्ञान यात्रा बनाई है। कि जो तुमने जगत में मजा लेना है वो अब तुम संतों के साथ मजा लो, और धीरे 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 ये बाहर का मजा अंदर की ओर जुड़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और फिर क्या लीला होती है, क्या लीला होती है कि तू जहां पर भी बैठा है उस परमात्मा के भरपूर आनंद में बैठा है, और विचारों से खाली बैठा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की ये हुई कि विचारों से आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गया। नहीं तो मनुष्य बैठा है कहीं पर भी विचारों से घिरा बैठा है, विचार नहीं छोड़ते। और ज्ञान में आने के बाद, गुरु की शरण में आने के बाद वो विचारों की बारात किधर विदा हो गई पता ही नहीं चला। ये सब गुरु के पास से हुआ। भगवान जी अब लगता है वाणी में आया कि अपने आप को जो प्यार करेगा उधर तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है टाइम पास करने के लिए। भगवान फिर वापस उस पॉइंट पे आते हैं, बोलते हैं जो प्यार करता है ना अपने आप को, वही ये फील करता है कि आई एम फुल। जो अपने को प्यार करता है, आई एम फुल, तू अभी कभी नहीं देखेगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। गुरु अपनी बात बोलता है कि तू अभी ये कभी नहीं देखेगा कि मुझे कभी इस चीज की जरूरत है। धीरे 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 वो अंदर में फुल वाली तृप्ति आती जाती है। पहले 10 डिमांड थी, 5 रह गई, 5 थी 4 रह गई, 4 थी 3 रह गई, ऐसे ही है, ऐसे जैसे बता रहा हूँ। 3 थी 2 रह गई, 2 पड़ी रह गई, 2 2 2 2, फिर एक समय आया वो 1 हो गई, फिर 1 को जाते थोड़ा समय लग जाता था, क्योंकि वो 1 बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो किस में है? आदमी की औरत में है, औरत की अपने आदमी में, या माँ की अपने बेटे में है। अपनी लगी को हर कोई जाने, पीड़ पुराई कौन पछाने। सब अपनी लगी को, सब अपनी लगी को, सब अपनी लगी में बैठे।
लेकिन गुरु का ज्ञान इतना कमाल है, अनुभव का ज्ञान है कि धीरे 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 वो जगत से बाय बाय करवा ही देता है और अपने रंग में पूरा रंग ही देता है। तब आता है जीवन का आनंद, तब शुरू होता है हकीकत में परमात्मा वाला आनंद, जब जगत अंदर से टोटल फेड अप हो जाता। कुछ बताए भाई साहब, सुन रहे बड़े आनंद से? आपकी बाणी सुन रहा हूँ जी। हाँ। बहुत प्यारे शब्द, बहुत प्यारे। देखो कैसे परमात्मा किस रूप में आकर कैसे बैठता है ना? अपना हक लेके जाता है ना? देखो क्या लीला है उस भगवान की, कोई समझ सकता है? किसको कहां पर प्रेम करना है, किसको कहां पर उठाना है, किसको कहां पर मंत्रमुग्ध करना है, सारा खेल उसी का है। मनुष्य को कुछ नहीं पता, फालतू में यूं ही करची हिलाया जाए कि हाँ मैंने करा मैंने करा मैंने करा, तो ये मनुष्य की अज्ञानता है। हकीकत में मनुष्य को कुछ नहीं पता। जैसे जैसे जीवन उस परमात्मा से जुड़ता जाता है वैसे वैसे हैपनिंग के अंदर सब घटता जाता है, हैपनिंग के अंदर। और जो हैपनिंग में घटता है ना वही बढ़िया होता है, वही असली होता है। जो प्री प्लान होता है, जो पहले तैयारी करी जाती है और फिर खेल शुरू किया जाता है, वो नाटक होता है। याद रहे, वो नाटक होता है। आके गुरु चरणों में मत्था जदों टेकिया जी, तो गुरु ने अपनी कृपा से मुझे फुल तृप्त कर दी। फुल तृप्ति की ओर, फुल मतलब परमात्मा, फुल तृप्ति की ओर ही भगवान जी के सभी प्यारे अग्रसर हैं। भगवान कहते हैं इतनी तृप्ति उस निराकार ने अंदर में डाल दी कि अब कहीं आंख जाती ही नहीं है, अब कहीं आंख जाती। इतनी तृप्ति उस निराकार ने अंदर डाल दी। गुरु अपनी बात बोलता है और अपनी बात पूरी क्लियर करके तुमको बताता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होने वाला है, हो रहा है। जो गुरु अपनी बात बता रहा है, अपनी बात बता रहा है, तुम सबका जीवन भी हूबहू वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल उसी रास्ते पर। जैसे जैसे तुम उस निराकार ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़ते जाओगे, यही सब कुछ फील करोगे जो बात हम करते हैं। भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, तुम मेरे आगे सारी दुनिया रख, पर मेरा ध्यान नहीं जाता, जैसे कि मेरा अंदर में पूरा पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा होता है तो पसंदीदा भोजन भी सामने रखो तो ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तृप्ति है, पेट भरा हुआ। ऐसे ही गुरु कहता है उस निराकार परमात्मा ने अंदर में इतनी तृप्ति भर दी कि मेरी आंख कहीं जाती ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं। तो सारी दुनिया की माया मेरे आगे रख, मेरा दिल ही नहीं। ये ज्ञान क्या, ये ज्ञान का इफेक्ट है। जो ज्ञान से जुड़ेगा उसके जीवन में ये सब घटेगा ही घटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, आकाश वाला भगवान भी नहीं रोक सकता। क्यों? जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रेमी कहता भगवान जी, आज आपने क्लियर किया कि अपने आप को प्यार करने का मतलब क्या है। प्रेमी कहता गुरुदेव, आज आपने क्लियर किया
कि अपने को प्यार करने का मतलब क्या है, बिठा लो। भगवान जी कहते हैं जेकर हम फिट हैं सबसे, जेकर हमने प्रेम किया है सबको, तो हमको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। जेकर हम फिट हैं सबसे, जेकर हमने प्रेम किया है सबको, तो हमको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। ये गुरु की वाणी। तुमको अगर धोखा मिलता है तो तुमने कहाँ प्रेम किया है? तुमको अगर आज भी धोखा मिलता है तो तुमने कहाँ प्रेम किया है? तुमको अगर आज भी धोखा मिलता है तो तुमने कहाँ प्रेम किया है? कितनी कितनी सीधी बात गुरु बोल रहा है। गुरु के किसी वचन में कोई सुधार नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये वचन परमात्मा के हैं, ये वचन पूर्ण है, ये दिव्यता से भरे हुए, ये अनुभव की वाणी है, इसके अंदर कभी कोई सुधार नहीं। अगर ये वचन तुमको फिट नहीं हो रहा तो तेरी ब्लॉकेज है अंदर, तेरा कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं हुआ। अगर तेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो गुरु का वचन निकलता है और पटाख से तेरे अंदर जाकर अप्लाई हो जाता है, ट्रांसमिशन क्लियर होता है दोनों तरफ। तो एक तरफ से ऐसे रिले होता है और दूसरी तरफ से ऐसे क्या चल रहा है। सुमन बात आ रही, कोई भाव है? साढ़ा तो आप बने रहते जी भी देखो खड़ी हो माइक माइक से बोलिए, आवाज नहीं आएगी, प्रेम भरी हरिओम, आवाज आएगी, प्रेम भरी हरिओम। इधर आ जाओ। बड़े 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 मैडम भी बोलेंगे, दोनों एक ही डिपार्टमेंट की हैं। बड़ी अच्छी वाणी चल रही है। अपने आप को प्रेम करना, अपने आप, सेल्फ, वो वाणी में बार बार आता है, सभी बुक्स, सभी ग्रंथों में लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। हम सेल्फ को भूले पड़े हैं। सारा दिन बच्चे का ख्याल करना है, हस्बैंड का करना है, मदर इन लॉ का करना है, फ्रेंड्स को देखना है, खुद को भूले पड़े हैं। खुद की सेहत का, खुद का अंदर को कैसे जागृत करना है। पहले तो सेहत के आगे कुछ था ही नहीं। सेहत के आगे भी मेरी बॉडी कैसे फिट रहे, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सैर करते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, इसके आगे जीवन में गए ही नहीं। क्या कपड़े पहनने हैं, क्या गहने पहनने हैं, सेल्फ, ये सारा सेल्फ ही था। पर गुरु ने बताया ये सेल्फ कुछ भी नहीं है। सेल्फ है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन है जो अंदर है, आपके अंदर है परमात्मा, अंदर है परमात्मा। इतनी विशालता है, इतना आनंद है, उसको हम भूले ही पड़े थे। गुरु ने अंदर जगाया, गुरु ने ऐसे जगा दिया, अपने आप ही पता लगता है बिल्कुल गुरु ठीक कह रहे हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप आज एक वचन गुरु ने दिया, लगता है भी ये एक वचन तो बड़ा मुश्किल है, पर कुछ देर बाद देखोगे आपके अंदर वैसा घटित होने लगता है, आपको लगता है ये वचन तो मेरे लिए ही था। तो सारे वचन, इसमें कुछ शुद्धता करना चाहो इस वाणी में नहीं हो सकती। आपका ही हृदय में कोई कमी है। जैसे जैसे आपके विकार निकलते जाएंगे, आप में शुद्धता, आप में निर्मलता, आप में आनंद इतना भर जाएगा, प्रेम भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जो गुरु ने बताया। इतने रिश्तेदार हैं, इतने फ्रेंड्स हैं मेरी उम्र के, सभी को ये प्रॉब्लम है भी हम टाइम कैसे पास करें, हमारा दिन नहीं निकलता, कहाँ जाएं, क्या करें, बच्चे पास नहीं बैठते, गाड़ी चलानी नहीं आती, जाए कहाँ, सारा दिन अंदर इतनी डिप्रेशन है लोगों को। और जैसे जैसे आप गुरु के साथ जुड़ते हो, आपके अंदर इतना प्रेम, इतना आनंद है,
आप अपने आप से जुड़े रहते हो, पता नहीं चलता दिन कहाँ निकलता है, शाम क्या कहाँ होती है। मेरे हस्बैंड कभी कहते हैं तू करती क्या है सारा दिन। मैं कहा मुझे ना पूछो क्या करती हूँ, मैं अपने आप में ही मस्त हूँ। मेरा दिन चाहे मेरा कभी 1-2 मिनट होता है। संत जी कहते हैं अभी भी तुझे सहेलियाँ पड़ी हैं, मैं सहेलियों के पास भी चली जाती हूँ, पर खुद से जुड़ी हुई हूँ। इतना आनंद है। मैं सभी को कहती हूँ, मैं नहीं कहती मेरे गुरु के साथ आकर जुड़ो, पर कहीं ना कहीं जुड़ जाओ, कहीं ना कहीं जुड़ जाओ, कहीं जुड़ जाओ। जो भी आपको सतगुरु सच्चा गुरु लगता है, जहाँ किसी सोसाइटी में जुड़ जाओ कहीं से कहीं, वहाँ से कुछ ना कुछ पा ही लोगे। तो मैंने संत जी को भी परसों चौथे कहा था, मेरे मदर एक भजन गाते थे, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, सुबह उठकर प्रभु के गुणगान गाया कर, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या, पास तेरे है दुखिया भाई तूने मौज उड़ाई क्या। तो वो भजन गाते गाते इतनी उम्र निकल गई थी कि झाड़ू, मन के अंदर झाड़ू क्या लगाना, क्या बीजी बोलते हैं, क्या झाड़ू लगाना, कहाँ झाड़ू लगाना। झाड़ू तो लगाते हैं घर में उसकी सफाई करते हैं, पोछे भी लगाते हैं। समझ नहीं आई मन के अंदर झाड़ू क्या है। वो झाड़ू था जो तेरी वासनाएं है, तेरा काम क्रोध लोभ मोह, पता नहीं कितने जन्म से मैं घूम रही, जन्मों से घूम रही थी। ये लाइन का मतलब मेरे ये जीवन भी निकल जाता, समझ नहीं आना था, पर गुरु ने इतने अच्छे से समझा दिया, अपने अंदर की सफाई कर और प्रभु का वास अपने आप होने लगे। हरिओम हरिओम। इसका ऐसी जगह, इसका सारे का आनंद ले, सब आनंद ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। हम गुरु जी के बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए। थैंक यू। हरिओम। साथी बना ले ओम को, हृदय बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, हृदय बसा ले ओम को, चादर ताने लंबी न सो, ओम जपो हरि ओम। चोला यही कर्म का, करने को सौदा धर्म का, चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो हरि मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर ढालिए, मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर ढालिए, इसके सिवा मार्ग न को, ओम जपो चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, चोला यही
जब आई थी ऐसे ही बोल दिया कि ना यहाँ भगवान बनाने की, ऐसे ही बोल दिया। पता ही नहीं था कि भगवान बनाने की मशीन क्या होती है। तो आज ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ना सच में आप हमें उस सांचे में ढाल रहे हो, उस सांचे में डाल रहे हो कि एक ना एक दिन वो प्यार हो जाए। और ये भी आज समझ में आ रही है कि जो पावरफुल होता है ना वो प्रकट हो जाता है, और जो वीक होता है वो समाज है। जो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं चाहिए, धीरे धीरे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे एक बन के रह जाता है, धीरे धीरे वो भी ज़ीरो हो जाए। तो आज समझ आ बस। बस जी बोलेंगे कुछ भाव है, ये लो ये माइक ले लो, थोड़ा सा और कर लो। संत जी बहुत पिछला जीवन देखिए, चाती मारिए तो हमेशा ही होता सी मैं ये करता, मैं वो करता, पहाड़ ढाता, मैं तो बड़े नशे च सारी जिंदगी बीत गई। पर हमेशा बस शुरू तो ख्याल यही होता सी भी पिछे कोई ऐसी चीज़ है जी सुनू तक रही है, अंदरों आवाज़ आती सी भी ये ठीक है, चाहे सामने कुछ भी मर्जी हो जाता है, पर उदों समझ नहीं सी। मतलब सत्संग च आने तो बाद ये गल्लां असीं रियलाइज़ कीतियां भी है ही परमात्मा, तू कुछ नहीं है, एवें मैं करी जाना, तेरे च कख नहीं है। ये परमात्मा की ब्लैसिंग है या पिछले कर्मां का कोई फल है या कोई चंगी संगत मिली। शुरू तो मैनूं संगत बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत वडभागी हाँ। मेरे दादा जी तो लैके मैं उन्होंने जो जीवन देखती हाँ तो कुछ संस्कार थोड़े पेरेंट्स तो मिलते, कुछ गुरु तो मिलते, कुछ टीचर तो मिलते, कुछ थोड़े जो सीनियर्स होंगे उन्होंने तो मिलते हैं। पर जो आ समा रिटायरमेंट तो मगरों संत जी के नाल बीता है, मैं तो सुमन को अपना गुरु मानती हाँ। संत जी कहते वड्डी मैडम छोटी मैडम, वो वड्डी मैडम है जी, ये ना कह करो। मैं कहती मैं सुमन तू की करती है रिटायर हो गई, कि मैं सत्संग जाती हाँ। मैं वो की होंगे, फिर तू एक दिन आके देख। और पहले दिन तो बाद मैं मेरी जिंदगी बदल गई, मैं अपना सच्ची एक्सपीरियंस दस रही हाँ। अच्छा इन्होंने युक्तियाँ बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है। मतलब तुसी गुस्से हो जाते नौकरां का घर गृहस्थी ले लो, तुसी ऐवी छोटी जी गल पिछे कपड़े तो बाहर हो जाए प्यार खराब करता, 2 मिनट बाद रईस होंदी है भी एडी कि भार टुट गया भी ये इंसान है वही परमात्मा है जो तेरे अंदर है। अच्छा वो इन्ना प्रेम जागदा है ना, मतलब उन्होंने कोई बच्चों को प्यार भी करीदा, ये चीज़ सानू सत्संग च मिली भी हर एक नूं। असीं हुण इत्थे आए हैं, सारा कोई कित्थों आया, कोई राजस्थान तो है, कोई भोपाल तो है, और जिन्ना ना 5 मिनट भी बैठते हैं ना इन्ना उहदे नाल अटैचमेंट जी हो जाती है। ये कोई संगत पूरी जिवें रंगत चढ़ती जा रही है, इन्ना आनंद आ रहा है। असीं रात 3 बजे तक संत जी तुसीं कह रहे ना सुते भी ऐ लगे भी 3 बजे भी होर जाग जाइए, कोई थकावट नहीं, इन्ना प्रेम। मतलब मैं दस ही नहीं सकती भी किवें जिवें बारिश हो रही है ना, हड़ आ रहा है, प्रेम का हड़ आ रहा है भी देखो कित्थे बैठे हैं। मतलब चार सवेरे नेचर हर एक चीज़ कण कण च परमात्मा जिवें नज़र आ रहा है। और कोई कितने बैठा है बड़े आनंद च, कोई याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं घर की याद आ रही, कोई टैलीफोन करने जी नहीं कर रहा। तो देखो ये जैसी संगत वैसी रंगत। तो संत जी वैसे इन्हों देख देख के हैरान होंगे भी इन्ने बंदियां नाल लखां बंदियां नाल रोज़ डील करना, इन्ने हसदे ते हसदे। असीं तो इन्हों आपदा गुरु धार लिया, होर गुरु सानूं की पता जो प्रैक्टिकल गुरु सामने बैठे, मैं देखो कितनी मेहनत करते, किसी 90 साल बस चढ़ा रहे हैं, किसी रिपेयर कर रहे हैं, किसी का बिस्तरा पुछ रहे, किसी की रोटी पुछ रहे, कितना प्रेम मतलब भरया होया। मतलब प्रेम जो दुनिया च प्रेम ही जाओगे थोड़िया लखां प्रॉब्लम हल हो जाए। किवें लोग लड़ी जा रहे हैं, वंड पिछे लड़ रहे हैं, सगे भरा भैन भरा लड़ रहे हैं, रिश्तेदारियां
ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 10 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਜਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੱਲ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਓਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ 'ਚ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਪੂਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 12-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਐ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਬਹੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏਗੀ, 5 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ G20 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ G100 ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਥਕ